तो सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आएंगे। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे एक वेपन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा वेपन है M4, ये उठा लेंगे, ठीक है। M4 उठाने के बाद ये जो दिख रहा है ये ब्रिज, ठीक है। तो अब गाड़ी ट्रेस करना है, जब गाड़ी पार हो रही हो ऐसे तो कैसे मारेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ऐसे करके बस डायरेक्टली, ठीक है। बस इस पे हम लोगों का इस पर सारी गोली इसी पे लगनी चाहिए, जितनी गोली है सारी इसी लाइन पे लगनी चाहिए और कहीं पर भी नहीं लगनी चाहिए। और स्प्रे प्रैक्टिस के लिए जैसे ये सब जगह है दूर में, अब मान लो मैं खड़े होकर के स्प्रे देता हूँ तो ये ज़्यादा रिकॉल कर रहा है। अब मैं बैठ के स्प्रे देता हूँ, ये कम रिकॉल हो रहा है। अब अगर मैं लेट के स्प्रे देता हूँ, ये देखो बहुत कम, ठीक है। ये वहाँ पे ऐसी वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो किस गन पे कितनी गोलियां लग रही। अब यहाँ पे गन शॉट की प्रैक्टिस इंटरमीडिएट मैंने किया। अब ये बंदे को गोली की आवाज़ बस आ कहाँ से रही है देखना। किस जगह से गोली चल रही है, मैप में मार्क देखना है और उसके बाद गोली किस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन में जाकर के देखना है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है, इस चीज़ की प्रैक्टिस। उसके बाद अब ये सब हुआ, ये सब पे दौड़ेंगे इधर उधर, ठीक है, जंप, ये सब प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे कि मुझे डायरेक्टली नीचे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, सबसे पहले यहाँ चला गया मैं यहाँ पे, फिर लेफ़्ट की तरफ से मैंने दबा करके रखा है, देखो ये। अलग अलग जगहों से कहीं पर भी जा सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ऊपर बंदे हैं इधर, तो अब यहाँ पे पहले मैं स्मोक फेंक दूंगा इधर और उसके बाद यहाँ पे चढ़ करके, ज़्यादा ही हो गया है हीरोगिरी। लगता है वीडियो में, ठीक है। ये डायरेक्टली इधर भी आ सकता है। ज़्यादातर इसी घर में बंदे छुपे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऊपर से नीचे आ सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स में गए, नहीं अभी रुक जाओ। उसके बाद अब गाड़ी को किसी एक गाड़ी पे स्प्रे देंगे, सारी गोली गाड़ी पे। उसके बाद सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस कंट्रोल, एडवांस कंट्रोल में जाने के बाद HTPP को 100 पे कर देंगे, स्प्रिंट सेंसिटिविटी को भी 100 पे कर देंगे।
पिकअप को हमेशा एक्सटेंडेड रखेंगे, ग्राफिक्स को हमेशा स्मूथ में करके जो भी लास्ट दिख रहा होगा उस पर कर देंगे। उसके बाद सीधे जाएंगे पिकअप पे, एक्सटेंडेड है, प्राइवेसी, इसे हमेशा स्पॉन आइलैंड डिसेबल, ये बहुत इरिटेट करता है। और फिर मान लो कि जब भी मैं गोली चला रहा हूँ और एक गोली ऐसे 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 जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं सेटिंग में गया, सेंसिटिविटी, इस गायरोस्कोप और लेंस इन दोनों को अपने हिसाब से मैनेज करूँगा। जैसे टीपीपी नो स्कोप, तो अभी मैं जो गोली चला रहा हूँ ये टीपीपी नो स्कोप है, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी ये टीपीपी नो स्कोप। अब रेड डॉट लगा तो रेड डॉट का, गायरोस्कोप में भी वही सीन है, ये गायरोस्कोप और ये, और उसके बाद सेटिंग्स में गए हम, ग्राफिक्स, कस्टमाइज बटन्स, कस्टमाइज, इस बटन को, ये जो बटन है इस बटन को हमेशा सबसे छोटे पे रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपकी सेटिंग ऐसी है, तो ये जो बटन है ये फायर का बटन, इसको हमेशा यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जब गोली चलती है तो उसे नीचे घसीटना पड़ता है रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा जगहों पे घुमाने के लिए, तो इस जगह को यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे कि ये अभी ये वाला मोड ही नहीं है इसमें, इस बटन को हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे और इससे जिस बटन को अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। जैसे पिक हुआ, इसको इधर रख देंगे 2 फिंगर के लिए, यहाँ पे दौड़ते हुए इधर उधर कर सकते हैं। इस बटन को हमेशा छोटा रखेंगे, जितना हो सके छोटा, ठीक है। हर एक बटन को अपने हिसाब से। ये जो बैक का बटन है, कहाँ है बैक का बटन, इस बैक के बटन को इस साइड ऊपर पे रखेंगे, तो बैक क्लोज करना है, बैक पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैक पे क्लिक करके, मेरी सेटिंग सारी ख़राब हो जाएगी। ओके फिजा जी, शायद बस आपकी क्लास इतनी ही है, तो एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद M4 उठा लिया और सारी ये अटैचमेंट्स लगा ली हमने। उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करेंगे हम। उसके बाद दूर दूर किसी टारगेट पे, और वो टारगेट समझ में ना आए तो ये क्लोज में टारगेट, इधर ये टारगेट, और हमेशा ऐसे ऐसे दौड़ेंगे। जब भी दौड़ेंगे ऐसे ऐसे करके, 2 फिंगर प्लेयर को हमेशा ऐसे जंप करते रहना चाहिए और फायर मारते रहना चाहिए ऐसे करके। इससे मूवमेंट का प्रैक्टिस होता है, हर एक बटन को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इस तरह से अगर करते रहो धीरे धीरे बटन्स पे सारा प्रैक्टिस तो हो जाएगा, कम से कम कौन सा बटन कहाँ पे है, क्या करना है। और इसमें जाने के बाद दो और हर एक जगह हर एक विंडो पे कूदते रहना है इधर उधर। फिर गन शॉट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, कौन सा गन शॉट्स का क्या सीन है। उसके बाद यहाँ दूर से हमेशा दौड़ते हुए, जब भी हम लोग गोली चला रहे हो तो ऐसे ऐसे मूव करते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि कोई बंदा हमें कनेक्ट नहीं कर सकता गोली। जब भी गोली चला रहे हैं ऐसे मूव करते रहो, ऐसा। जैसे कि मैं किसी बंदे को मारना चाहता हूँ तो अब बंदे को ऐसे मारने की कोशिश करनी है। से
देखो सारी गोली उसके हेड पे, भले मैं इधर उधर घूम रहा हूँ और सारी गोली उसके हेड पे लग रही है। ऐसे इसको कहते हैं जिगल। इससे सामने वाला कम गोली मार सकता है, तो जिगल को हमेशा ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए। और ये चीज़ और अच्छा होता है कि जब गोली मार रहे हैं तो ऐसे ऐसे उठो ये कर रहे हैं, इससे और गोली डोज हो सकता है। और ऐसे ऐसे दौड़ने से गोली मतलब एक बार चांस मिल सकता है। अगर सीधे दौड़ रहे हैं तो गोली वो बंदा ऐसे ही जज करके मार देगा, आगे थोड़ी सी तो गोली लग जाएगी। और ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो शायद स्प्रे में स्टार्टिंग की कुछ गोलियां डोज कर सकते हैं, जिससे हम बच जाएंगे। बस ओवरऑल यही है। और ज़्यादातर हमें हमेशा जंप करते रहना चाहिए, जैसे कि ये वाली बिल्डिंग में हमेशा बंदे होते हैं। यहाँ से आ गया, तो ये सारी प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। हर एक गन को मान लो ये रिकॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सेटिंग्स में गए, कस्टमाइज बटन्स में गए, सेंसिटिविटी में गए, और यहाँ पे आने के बाद गायरोस्कोप में गए और 3x की सेंसिटिविटी को इधर उधर कर दी और सेव करके रख दिया। बस यही करना है हमें। और यहाँ पे पिकअप में गए और यहाँ पे जो चीज़ जितनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं, जैसे मेडकिट एक ही, फर्स्ट एड 3 होनी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक 6, पेन किलर्स 2, बस इसी टाइप में ऑटो पिकअप होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस थैंक यू फिजाज जी।